हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि आपको पता है, हमारी बीएनएस की सीरीज स्टार्ट है जिसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर 53 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 54। देखिए 54 कहता है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरण के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडित होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। ठीक है, अगर मैं सिंपल समझाऊं तो आपने क्या करा, किसी का मर्डर करने के लिए ए पर्सन ने बी पर्सन को इंस्टिगेट किया, उकसाया कि आप जाके क्या करो, सी पर्सन का मर्डर कर दो। ठीक है, ए ने इंस्टिगेट करा बी को, किस लिए, किसी का जाके क्या कर दो, मर्डर कर दो, हत्या कर दो। ठीक है, अब ये क्या है, ये वहां हत्या करने गया तो ए ने सोचा पता नहीं ये ढंग से करेगा नहीं करेगा, ये जाके वहां पर उस जहां पर ये इसकी हत्या करने गया था, कोई ग्राउंड कर समझ लीजिए, कोई घर, ये ए भी वहां चला गया देखने के लिए छुप के कि मैं भी देखता हूँ कि मरता है नहीं मरता, नहीं मरेगा तो 2-4 गोली मैं पीछे से मार दूंगा। ठीक है, अगर ये उस घटना स्थल पर प्रेजेंट हो गया तो माना जाएगा कि ये अपराध स्वयं ए ने किया है। अभी यहाँ पर दुष्प्रेरण, हत्या को दुष्प्रेरण के लिए दंडित नहीं होगा, ये ऐसे पनिशबल होगा जैसे इसने ही ये ऑफेंस किया है। ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, पर हाँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन पूछा जाता है बहुत बार। अब है नेक्स्ट सेक्शन 55। ये अब मैं आपको जल्दी जल्दी कराती हूँ क्योंकि ये सिर्फ बहुत ट्रिकी सा है, आपको बस याद रखना है कहाँ क्या है, क्योंकि प्री में बहुत पूछा जाता है। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा और अगर उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, मतलब जो ऑफेंस है वो क्या होगा, तब किया नहीं है, मतलब ए ने इंस्टिगेट तो कर दिया कि आपको क्या करना है, आजीवन कारावास से मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध के लिए बी को इंस्टिगेट कर दिया, पर उसने क्या करा है, वो काम नहीं किया, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, आपको मिलेगी 7 वर्ष तक की। ठीक है, और अगर उसने ये कार्य कर दिया और उससे क्या हुआ, किसी व्यक्ति को हर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको कितनी होगी, 14 साल की सजा। आप ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, आप भी इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब है सेक्शन 56, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, मतलब आपने किसी को इंस्टिगेट करा, किसी को दुष्प्रेरित करा किसी अपराध को करने के लिए, जिसमें क्या है, दंड कारावास का, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, कुछ भी है। ठीक है, तो उसमें अगर अपने अपराध नहीं हुआ है, तब आपको क्या मिलेगा पनिशमेंट, जो आपने ऑफेंस करवाया है उसकी अधिकतम अवधि का 1/4। ठीक है, और अगर आप लोक सेवक हैं तब कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, आधा। हम इसको समझते हैं कैसे, तो देखिए यहाँ दृष्टांत है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उकसाता है, मतलब क इंस्टिगेट करता है ख को कि वो मिथ्या साक्ष्य दे, पर ख होशियार है, उसने क्या करा, दिया ही नहीं। ठीक है, तो क ने क्या करा है, इंस्टिगेट तो कर दिया ना उसने, तो अपना दुष्प्रेरण का ऑफेंस कंप्लीट कर लिया है, तो अब यहाँ उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी क को, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर काम ना किया जाए तो अपराध की अधिकतम अवधि का 1/4। मिथ्या साक्ष्य के लिए कितना पनिशमेंट है, 7 ईयर, तो 7 ईयर का 1/4 इसको ए को पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और अगर यही पुलिस हो, क्योंकि यहाँ है ना, देखिए सेकंड क एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। अब क्या है, पुलिस का काम तो लूट रोकने का है, अब वो ही उसको दुष्प्रेरण करता है, किसको इंस्टिगेट कर रहा है कि भैया हाँ तुम कर लो, वहां पर मैं नहीं देखूंगा और इतना हिस्सा मुझे भी दे देना। ठीक है, आपने भी ये काम करा, बाद में पता लग गया। ठीक है, तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, लूट का कितना, 10 साल अगर है तो 10 का आधा, मतलब 5 साल उस जो पुलिस अधिकारी है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, अब है 57, ये आप याद रखेंगे, ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है कि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। ठीक है, जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, किसी भांति से
कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर एक ग्रुप में आप काम कर रहे हैं और आप दुष्प्रेरण करने का काम करते हैं तो आपको कितना मिलेगा पनिशमेंट? 7 साल। ठीक है, नेक्स्ट है 58। यहाँ क्या है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना। अब तक क्या कर रहे थे आप ऑफेंस किए जाने के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे सेकंड पर्सन को। ठीक है, खुद नहीं कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, तब आपको पनिशमेंट क्या मिली थी वो बताया गया था। अब आपने क्या करा है कि कोई ऑफेंस हो रहा है, आपने क्या करा है तो उसको छुपाने का काम करा है। आपको पता है बट आप उसकी जानकारी नहीं दे रहे, चुप हो या छुपा रहे हो। ठीक है, तब क्या होगा? यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो कितना? 7 साल की पनिशमेंट, और अपराध नहीं किया जाए तब 3 साल की पनिशमेंट। सिर्फ आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये मेंस वगैरह में नहीं आता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कौया जानते हुए ख स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती ग स्थान पर पड़ेगी जो विपरीत दिशा में है। मतलब आपको पता है कि एक मान लीजिए हरिद्वार में ही डकैती पड़ने वाली है, आपने मजिस्ट्रेट को इत्तला दे दी कि नहीं रुड़की में पड़ेगी। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। और इस आश्रय से कि अदर्थ उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को बुलावा देता है कि आप क्या चाहते हो कि आसानी से डकैती पड़ जाए, और आपने मजिस्ट्रेट को क्या दे दिया? बुलावा दे दिया, उसको भूल से कहीं और भेज दिया। ठीक है, डकैती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है। अगर क्या है कि हरिद्वार में अगर डकैती पड़ गई तो आप इस धारा के अधीन दंडनीय होंगे। क्यों? आपने उसे छुपाया और मजिस्ट्रेट को कोई और जानकारी दे दी। ठीक है, अब आगे समझ। नेक्स्ट है 59। किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। जैसे पुलिस को मान लीजिए कोई ऑफेंस का पता है और उसको क्या कर रहा है? छुपा रहा है, तब कितनी पनिशमेंट होगी? परिकल्पना को ये छिपा रहा है, पहले में क्या था कि वो वैसा काम करवा रहा था, उस इंस्टिगेट कर रहा था। ठीक है, इंस्टिगेट हमें पता है ना, दुष्प्रेरित किस तरह से करेंगे? 3 तरह से, एक उकसा कर, दूसरा शेयरिंग द्वारा, तीसरा हेल्प। ठीक है, तो अगर ऐसा अपराध कर दिया जाता है तब अधिकतम अवधि की आधी, मतलब जो भी ऑफेंस करा है उसकी जो अधिकतम पनिशमेंट है उसकी 1/2। ठीक है, और अगर वो जो आप अपराध करा रहे हैं वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तब 10 वर्ष की पनिशमेंट मिलेगी आपको। और अगर अपराध नहीं किया जाता है तब अधिकतम अवधि की 1/4। अधिकतम अवधि वो है जो आपने ऑफेंस उससे करवाया है। ठीक है, जो उसके लिए पनिशमेंट मिली है। अब हमारे पास है 60 सेक्शन बोलता है कि कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छुपाना। ठीक है, कारावास से दंडनीय कोई अपराध है उसकी परिकल्पना, मतलब उसके बारे में आपको जानकारी थी और आपने क्या करा? उसे छुपाया है। ठीक है, तो जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय छिपाता है तो देखिए क्या पनिशमेंट है। अपराध अगर हो गया है, ऑफेंस कमिट हो गया है, तब अधिकतम अवधि का 1/4, और अगर अपराध नहीं किया गया है तो ऐसे कारावास का अधिकतम अवधि का 1/8। ठीक है, 8वें भाग तक हो सकेगी। ये आपका इंस्टिगेट वाला, ये जो अबेटमेंट वाला चैप्टर था ये क्लोज हो गया है। ये 60 तक इसमें सेक्शंस थे, आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्या है ये पूरा कर लेते हैं टॉपिक, क्योंकि फिर जो ऑफेंस रिलेटेड वुमेन और चाइल्ड है वो शुरू हो जाएगा। तो हम ये 62 तक देख लेते हैं फटाफट से। आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 61, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है जब 2 या अधिक व्यक्ति, तो आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए कम से कम हमको 2 पर्सन चाहिए, एक पर्सन ये काम नहीं कर सकता है। क्या है? कोई अवैध कार्य, मतलब कोई इलीगल वर्क करता है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, मतलब वैध कार्य कर रहा है अवैध साधनों द्वारा। ठीक है, ये करता है, ये करवाने के लिए समान उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं। ठीक है, ये तो आप कर रहे हो, ये करवाने के लिए क्या हो रहे हो? आप दोनों का क्या है? समान उद्देश्य है और उसमें आप सहमति देते हो, तो ऐसी सहमति देना ही क्या हो जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 2 लोग आप मिले, आपने कोई अवैध कार्य सोचा और उसके लिए आपने मीटिंग बना ली। ठीक है, मीटिंग करी और उसमें सबका जो है ऑब्जेक्ट क्या है? सबका सेम है, और जब आपने उसके लिए सहमति दी वैसे ही आपने क्या कर दिया? आपराधिक षड्यंत्र का ऑफेंस कर दिया। आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सहमति ही यहाँ पर आपको क्या जाएगी? आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगी। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति
के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, जब वो आप कार्य अवैध साधन द्वारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या है कि आपको सहमति के अलावा क्या है, उस कार्य के अनुसरण में कुछ काम भी करना जरूरी है। सिर्फ सहमति से काम नहीं चलेगा। तब आपने क्या है, उस सहमति के अनुसरण में कोई ना कोई वर्क कर दिया। इसका मतलब देखिए वो क्या कह रहा है, अवैध काम कैसा, अवैध काम ऐसा, तो अवैध काम में कैसे, आप 4-5 जने हो, मिलके आप लोगों ने क्या करा, मीटिंग करी और सबका सामान्य उद्देश्य में सहमत होते हुए आपने क्या करा कि हम लूट करेंगे ए पर्सन की यहाँ, ठीक है। सबका सामान्य उद्देश्य क्या था, लूट करना, ठीक है। और आप एक अवैध काम कर रहे हैं, लूट करना पनिशेबल है ना। उसके लिए जैसे ही आपने सबने सहमति दी तो क्या हो गया, ये आपराधिक षड्यंत्र हो गया। इसके लिए आपको उसमें आगे वर्क करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगी और आप इसमें पनिशेबल हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, कोई वैध काम कर रहे हैं, वैध काम जैसे गरीबों को खाना खिलाने का, ठीक है, ये तो अच्छा काम है ना। इसके लिए कोई आप सहमति दोगे तो आपराधिक षड्यंत्र में थोड़ी आ जाओगे, ठीक। अब खाना खिलाने के लिए सहमति बनाना तो आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने क्या करा, खाना तो खिलाना है, पर आपके किसी भी फ्रेंड्स के पास या जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गरीबों को खाना खिला सके। तो उसमें आप लोग क्या आइडिया लगाते हैं कि हम लूट करते हैं, ठीक है, लूट करके जो पैसा मिलेगा उससे हम गरीबों को खाना खिलाएंगे। तो इसमें क्या है, जब तक आप लूट करने के लिए कोई कार्य नहीं करते तब तक ये आपराधिक षड्यंत्र की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे समझ में। अब इसमें हम पनिशमेंट देखें तो अगर आप मृत्यु या आजीवन कारावास से 2 वर्ष से अधिक की दंडनीय अपराध का अगर आप षड्यंत्र करते हैं, ठीक है, और जो इसमें उपबंधित नहीं है, मतलब जिसका इसमें क्या है, पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर जैसे हमने दुष्प्रेरण का देखा था ना, वैसे ही पनिशमेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जितना उसका मेन अपराध का जो ऑफेंस के लिए जितना भी पनिशमेंट है वो ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सेकंड है कि अगर उससे भिन्न, मतलब 2 वर्ष से कम का, जो आजीवन कारावास भी ना हो, मृत्यु भी ना हो, तो उसमें कितना पनिशमेंट है, 6 महीने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 62, आजीवन कारावास से अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध को करने का, या तो आप आजीवन कारावास या फिर कारावास नॉर्मल अपराध कारित करने का प्रयत्न करते हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने सिर्फ अटेम्प्ट करा है, और ऐसे अटेम्प्ट में प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया है। मतलब आपने अटेम्प्ट करा और उसका इस एक्ट में कोई भी क्या है, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कि इसके लिए ये पनिशमेंट है। वहां पर क्या होगा कि आजीवन कारावास के आधे की और उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम अवधि के आधे तक आपको क्या होगा, दंड मिलेगा और जुर्माने से भी, ठीक है। यहाँ पर हम सेक्शन 6 आपको याद होगा जिसमें हमने आजीवन कारावास को फ्रैक्शन में देखा था और उसको माना था 20 साल। अब देखिए उसको वहां पर वो सेक्शन इसलिए दिया गया है यहाँ पर उसको हाफ करने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए, क्योंकि आजीवन कारावास का जो मीनिंग होता है वो क्या है, अंतिम सांस तक, जितनी भी आपको सांस है तब तक आप जेल में रहेंगे। अब आप किसी की एज के हिसाब से उसकी सांस से काउंट तो नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर वो 20 साल दिया गया कि आप 20 साल का आधा करेंगे तो यहाँ 10 साल से पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और जो उसने ऑफेंस करा है उसकी अधिकतम अवधि का आधा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि कोई संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें आभूषण ही नहीं है। अब अगर आभूषण होते हुए निकाल लेता तब क्या होता है, चोरी। जब आभूषण ही नहीं है तो निकालेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, चोरी का अटेम्प्ट। तो चोरी की जितनी पनिशमेंट है उसका हाफ इसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इसमें जितने भी आप इलस्ट्रेशन है वो सब देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2 ही है। तो दूसरा भी देख लेते हैं कि क य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है, य की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है, इस धारा के अधीन दोषी है। देखिए अगर उसमें कुछ होता, जेब में उसके कितने भी रुपए होते तो वो चोरी में काउंट हो जाता, बट यहाँ पर कुछ है नहीं तो वो क्या हो गया, अटेम्प्ट में आ गया। तो चोरी के लिए जितनी ऑफेंस वहां पर पनिशमेंट दी गई है उसकी अधिकतम अवधि का हाफ इसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है।
तो अब समझ में आ गया कि वहाँ पर वो आजीवन कारावास की फ्रैक्शन 20 साल क्यों दी गई थी, क्योंकि जब आपको कभी उसका आधा करना होगा तो आप आधा कैसे करेंगे, इसलिए वहाँ पर क्या है उसे 20 वर्ष बताया गया है। ठीक है, वरना अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि आजीवन कारावास का अर्थ है तो व्यक्ति के अंतिम सांस तक जितनी भी जिंदगी है उसको सारी जिंदगी अपने कारावास में ही बितानी है, अंतिम सांस तक। ठीक है, तो ये 62 में कंप्लीट हो गया है। आगे हमारे पास चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, ये हम कल देखेंगे और जल्दी हम आगे कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं।